औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्लास 9 मैथमेटिक एक्सरसाइज 1.6 हल करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 में जो 4 सेक्शंस गिवन हैं, इन 4 सेक्शंस में जो लीनियर इक्वेशन हमें दिए गए हैं और उसको हम इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमें ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वेश्चन 1 हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू -1 एंड x माइनस y इक्वल टू 2। अब हमें इस लीनियर इक्वेशंस को हमें किसकी तरफ लाना है, मैट्रिक्स की तरफ, या मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो हमें इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है 2 एंड y की वैल्यू 3। यहाँ हमारे पास 1 एंड -1। यहाँ हमें लिखना है क्या, x एंड y इक्वल टू हमारे पास क्या है, -1 एंड 2। अब हमें इसको एक वैल्यूज देंगे। इस मैट्रिक्स को हमें वैल्यू देना है a, इस मैट्रिक्स को हमें वैल्यू देना है x और इसके b मैट्रिक्स। अब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ax इक्वल टू b। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड करने से हमें ये एक इक्वेशन बनेगा जो कि इस फॉर्म में है a इनवर्स ऑफ b। हमें ये इक्वेशन को यूज करना है। इस इक्वेशन को यूज करने के बाद हमें इस इक्वेशंस को हल करना है। तो इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट जो है, सपोज मैं इसका उसे नाम देता हूँ एल मैट्रिक्स। सो एल मैट्रिक्स का जो हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे एल का डिटर्मिनेंट। सो 2 1 2 -2 एंड 3 1 3 -3 इक्वल टू -5। हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करने, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया, इसे हमें इक्वेशन 2 का नाम दो। अब हम यहाँ जो हमारे पास b की वैल्यू है, यहाँ x की जगह को पुट करना है। तो हमारे पास Lx आएगा, Lx का डिटर्मिनेंट। तो Lx का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 2 और 1 की जगह हमें ये वैल्यू को पुट करना है, -1 एंड 2। तो यहाँ -1 और 2 लगाना है और फिर डिटर्मिनेंट को निकालना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 -3 2 6 इक्वल टू -5। यहाँ हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज थे वो क्या थे, 2 एंड 1। हमारे पास यहाँ -1 एंड 2। अब हम यहाँ ऐसा करेंगे कि y वैल्यू को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और y की वैल्यू को प्लेस करेंगे किस में, -1 और 2। तो हम Ly, हमारे पास Ly का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। Ly का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 2 4 माइनस इंटू माइनस +1 इक्वल टू 5। हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन ये हुआ। अब हम x की वैल्यू को फाइंड करना है। x इक्वल टू डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ax डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। जो हमें x की वैल्यू को पुट करना है, ax का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है, जो कि हमारे पास Lx है -5 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है, -5, जो कि हमारे पास L डिटर्मिनेंट है -L। जो माइनस माइनस के साथ 5 के साथ, तो हमारे पास 1 आ गया। x इक्वल टू 1 हमने फाइंड किया x की वैल्यू को। अब हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो y इक्वल टू हमारे पास y बन जाएगा, यहाँ Ly है, Ly का डिटर्मिनेंट
y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय l का डिटर्मिनेंट, क्या l का डिटर्मिनेंट। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ly हमारे पास 5 आ गया है और l हमारे पास क्या है, l का डिटर्मिनेंट विद a नेगेटिव साइन 5 हमारे पास 5 के साथ कैंसिल -1, सो y इक्वल टू -1 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ the given matrix linear equations by inversion method। अब हम एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन 1 में सेकंड पार्ट हल करने जा रहे हैं और हम इस लीनियर इक्वेशन से एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि हमारे पास बनता है 1 2 एंड 3 6 3 6। ये किसकी वैल्यू है, ये x और y की वैल्यूज है और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास -13 एंड 11 ये इसके इक्वल है। अब हम इस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, एक नेम्स देंगे। ये हमारे पास A, ये हमारे पास एक x मैट्रिक्स हो गया और ये हमारे पास B मैट्रिक्स हो गया। सो हम x को फाइंड करेंगे, x फाइंड करने से हमारे पास A इनवर्स B बनता है जो कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम A मैट्रिक्स का क्या लेंगे, इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे। A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है जो कि इनवर्स फार्मूले का इक्वेशन फर्स्ट में इनवर्स का फार्मूला है। तो हमें ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 1 6 एंड 2 3 6 जो कि हमारे पास 0 आता है। सो हेयर हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात यहाँ हो रही है। जब हमारे पास एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है और जब ये सिंगुलर होता है तो हमारे पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसका इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है। जब हमारे पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है, 0 है, तो हम जब b के साथ 0 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x और y की वैल्यू दोनों 0 आएगी। ये दोनों क्या आएगी, 0 आएगी। विच विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन फर्स्ट में सेक्शन नंबर 3। अब हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे जो कि हमारे पास इससे मैट्रिक्स बनता है 1 2 एंड 2 3 एंड x y इक्वल्स टू हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनता है 1 एंड 5/2। अब हमें ये करना है कि हमने पिछले क्वेश्चनों में जो है हल किया है कि a इक्वल टू x इक्वल टू a इनवर्स b, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला बन गया। अब हम इट मीन्स दैट हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो हम ए मैट्रिक्स का इनवर्स फार्मूला यूज करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 1s और 3 ए डिटर्मिनेंट। A determinant equals to 3 1s are 3 minus 2 2s are 4 equals to -1। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम ऐसा करेंगे कि मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेंगे ADJ ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज करेंगे। 3 1 और इन नंबर्स एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स में है इनका साइन चेंज होगा -2 एंड -2। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये हमें इनवर्स देगी।
ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट हमारे पास ये है, तो हाँ इसको -1 से मल्टीप्लाई कर -1 से डिवाइड करना है, तो -1 डिवाइड करने से ये पॉजिटिव नंबर जो है ये नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिव नंबर्स बन जाएगी। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हम ए इनवर्स को इक्वेशन 5 को हम इक्वेशन 6 में इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन आएगी x इक्वल टू ए इनवर्स, जो कि इक्वेशन 5 बनता है ए इनवर्स -3 2 2 -1, एंड हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या बनता है 1 एंड 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें एक मैट्रिक्स देगी। इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस into -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास 3 1 3 विद नेगेटिव साइन, प्लस 2 2 के साथ कैंसल, हमारे पास 5 आएगा। 2 1 2 प्लस इंटू माइनस, हमारे पास माइनस आ जाएगा, एंड 5 1 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास इससे 5 को -3 को 5 से निगेट करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा कि हमें -3 + 5 = 2। और यहाँ जो हमारे पास एलिमेंट है इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम है हमारे पास 2। या हमारे पास इस 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगी 4, प्लस इसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास 5 1 5 आ जाएगी। तो हमें आखिर में एक मैट्रिक्स मिलेगा 2 and -12, 2 and -12, which is the required value of x, and this is the required value of y matrix। अब हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में सेक्शन नंबर 4 है। दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x - 2y - 1 = 0 and 2x + y + 3 = 0। अब हमें ये करना है कि इस माइनस को यहाँ ले आना है और इस 3 को यहाँ ले आना है। इससे हमारे पास एक रिलेशन बनेगी जो कि इस फॉर्म में है -2y = 1 एंड 2x + y = -3। अब हम इस लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी 1 -2 2 1 एंड x y = 1 - 3। फिर अब हमें इस मैट्रिक्स को क्या करना है, नेम्स देना है। ये मैट्रिक्स A है, ये x है और ये B है। अब x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ax = b एंड x = A इनवर्स b। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इनवर्स का फार्मूला लिख लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किया आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट 1 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4, तो हमारे पास 4 बन गया। तो 4 + 1 = 5 है, हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे, ADJ ऑफ A
ए डी जे ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू ये दो इनसे जो है ये इन मैट्रिक्स में ये दो एलिमेंट आपस में प्लेस चेंज करेगी 1 एंड 1 और इसका साइन चेंज होगी 2 एंड -2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जो कि हमें ए इनवर्स देगी। ए इनवर्स 1/5 इंटू 1 2 -2 1। अब हमें इक्वेशन 5 को इक्वेशन बी हम इक्वेशन 5 की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ है और हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास दिस x इक्वल टू 1/5 इंटू 1 2 -2 1 एंड मल्टीप्लिकेशन में बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 एंड -3 है 1 एंड -3। अब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1/5 एंड 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 एंड 2 1 जार 2 -2 एंड माइनस 3 1 जार 3। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी जो कि हमारे पास बनता है 1/5 एंड यह -5 एंड यह भी -5। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 5 एंड -5 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 5 के साथ कैंसिल या हमारे पास x की मैट्रिक्स आ जाएगी -1 एंड -1 which is the required value for x and this is the required value of y। ये हमारे पास आंसर बन जाएगी h is the required solution। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन 2 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रेमर रूल्स। इन क्रेमर रूल्स में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 3 सेक्शंस। सो फर्स्ट सेक्शन हम सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट सेक्शन में हम इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास इससे मैट्रिक्स बनता है 1 -2 2 -1। हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगी x एंड y इक्वल्स टू फिर 5 एंड 6 5 एंड 6। हमें इसको नेम्स देना है। इसका नेम है a, इसका नेम है x एंड दिस इज इक्वल टू p। अब हमें a मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं। 1 1 जार 1 प्लस 2 2 जार 4 हमारे पास 3 आ जाएगा जो कि इसका मतलब है कि हमारे पास x और y वैल्यूज़ के फाइंड करने के लिए ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट है हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये करेंगे क्रेमर रूल्स में हम ये करेंगे कि बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है ये x कॉलम में हम पुट करेंगे। जब हम इसमें ये पुट करेंगे इसका बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे जैसा कि हमें मालूम है कि ax डिटर्मिनेंट इक्वल टू हमारे पास ax बन जाएगी। अब हम x की वैल्यूज x की एलिमेंट्स को इग्नोर करेंगे और x 1 और 2 की जगह 5 और 6 को पुट करेंगे 5 एंड 6। ये वैल्यूज y की है ये अपनी जगह आएगी -2 एंड -1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ax का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास हो जाएगी 5 1 जार 5 माइनस माइनस प्लस 6 2 जार 12। यह हमारे पास यहाँ आएगी 7। अब हम x को फाइंड करेंगे। x फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम ऐसा करेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ये हमें x का वैल्यू देगी ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय
ए वाई ए का डिटर्मिनेंट ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 और ए का डिटर्मिनेंट 3 आ गया है, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स। हमने x की वैल्यू को फाइंड की है। अब हम यहाँ ऐसा करेंगे कि x की वैल्यू को अपनी जगह रखेंगे, x की वैल्यू को अपनी जगह रखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 1 and 2, और y की वैल्यूज़ को इग्नोर करेंगे और y की वैल्यूज़ में हम 5 और 6 को पुट करेंगे, 5 and 6। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सपोज हमारे पास ये क्या मैट्रिक्स है ए वाई मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 6 1s are 6 minus 2 5s are 10। हमारे पास ए वाई आ जाएगी क्या -4। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गया। अब हम ऐसा करेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 1। सो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास क्या बन जाएगी y की वैल्यू, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इक्वेशन। इसे हमें क्या नाम देंगे 4 इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन 2 की तरफ जाना है। इस मैट्रिक्स को, इस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने है 4 3 1 -2। अब हमें यहाँ x और y लिखना है, x एंड y इक्वल्स टू -2 and 5। अब हमें इसको फिर नेम्स देना है। तो नेम्स देने से हमारे पास ये a x और b बन जाएगी। अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 2 a का डिटर्मिनेंट 4 2s are 8 -8 -3 1s are 3, हमारे पास -11 आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब हम x की वैल्यू को इग्नोर करेंगे। मैट्रिक्स A में 4 और 1 और यहाँ 4 1 की जगह हम -2 और 5 पुट करेंगे। तो हमारे पास A मैट्रिक्स आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ will attain such a form -2 5 3 and -2। अब हम इस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। सो हमारे पास 2 2s are 4 -3 5s are 15, हमें -11 देगी। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ हमें ए वाई, अब हमारे पास ए एक डिटर्मिनेंट ए एक मैट्रिक्स बनेगी। अब 4 और 1 की जगह अपनी जगह आएगी और 3 -2 की एलिमेंट जो है हम यहाँ -2 और 5 को पुट करेंगे, -2 एंड 5। अब हम इस मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट। सो ये बन जाएगी हमारे पास 4 5s are 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1s are 2 22। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया। अब हम ऐसा करेंगे कि x वैल्यू को फाइंड करेंगे। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास बन जाएगी -11 डिवाइडेड बाय -11 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। 22 डिवाइडेड बाय -11 11 1s are 11 11 2s are 22 minus with a negative sign, so -2 equals 2y, which is the required values of x and y at equation linear equations। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 ग्रामर रूल्स में सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 से हम
मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म की फॉर्मेट में लिखेंगे 5 7 3 एंड 1। ये किसकी वैल्यू है? ये x और y की वैल्यूज है। अब ये किसके बराबर है? 3 एंड 5। अब हमें इसको नेम्स देना है। इस मैट्रिक्स को x, इसका नेम है y, x, इसका नेम है b। अब हमें ये करना है कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 1s are 5 minus 3 7s are 21। तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 6 एंड 1 -16। -16 ए का मैट्रिक्स बन गया। अब हम ऐसा करेंगे कि ये x का कॉलम है और ये y का कॉलम है। x के कॉलम से 5 और 3 को हटाएंगे, 3 और 5 पुट करेंगे तो हमारे पास ax आ जाएगी। ax मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी 3 5 7 1। अब हम इस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा ax ऑफ डिटर्मिनेंट 3 1s are 3 minus 5 7s are 35। तो हमारे ये एक वैल्यू देगी, इसकी वैल्यू 30 -32 के बराबर है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हमारे पास ay मीन्स दैट हम x की वैल्यू को वैसा ही लिखेंगे जो कि मैट्रिक्स में गिवन है 5 एंड 3। अब y की वैल्यूज की बजाय हम 3 और 5 को पुट करेंगे, 3 एंड 5। अब हम ay मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ay मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 5 5s are 25 minus 3 3s are 9। अब 25 से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से इससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास 6 एंड 1 16 आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगी? विद पॉजिटिव साइन 16 आ जाएगी। अब हाँ, इसको हमें क्या नाम देना है? एक इक्वेशन जो कि थर्ड इक्वेशन है। अब हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 को -32 डिवाइडेड बाय -16। हमारे पास माइनस माइनस कैंसल, 16 2s are 32। हमारे पास 2 आ गया। अब x इक्वल टू 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 3 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय -16। तो यहाँ प्लस है विद नेगेटिव प्लस माइनस इंटू माइनस, 16 कैंसल 1। अब हमारे पास y की वैल्यू -1 आ जाएगी एंड विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 गिवन है। अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स हुज सम इज 12 एंड हुज डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। अब हमसे इससे डेटा निकालना है कि हमारे पास अमजद ने 2 नंबर्स का सोच लिया है। ये है इसका सम x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 12 है। और इसका डिफरेंस हमारे पास क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। ये हमारे पास 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद हमें इसको हल करना है। हल करने के 3 तरीके हैं, लेकिन हमारे पास मैट्रिक्स में 2 तरीके हैं। या तो इन्वर्जन मेथड में के ज़रिए फाइंड करना है, या तो हमें क्रैमर रूल्स
को यूज़ करते हुए फाइंड करना है, तो हमें यहाँ क्रैमर रूल्स को यूज़ करना है। हमारे पास इससे मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1 1 -1 एंड एक्स वाई इक्वल टू 12 4। अब हमें इसको नेम्स देंगे ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी और हमें ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स एक्स और वाई फाइंड करो। तो हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट -1 एंड 1 1 जार 1 -1 इक्वल टू -2। इससे हमें इक्वेशन 1 बन गया। अब हम इस 1 1 ये हमारे पास x की कॉलम है और ये हमारे पास y की कॉलम है। तो x के कॉलम को इग्नोर करते हुए हमें यहाँ 12 और 4 को रखना है। तो हमारे पास ax मैट्रिक्स बन जाएगी। हमारे पास ax मैट्रिक्स बन जाएगी 12 4 1 -1। अब हम ax का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास 12 1 जार 12 विद नेगेटिव साइन -4 1 जार 4। हमारे पास इससे एक आंसर आ जाएगी क्या -16। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारे पास क्या है, ax आ गया। अब हम ay को फाइंड करेंगे। ay इक्वल्स टू हमारे पास x की कॉलम को वैसा ही रख लेंगे 1 एंड 1 और y की कॉलम को 12 और 14 रखेंगे 12 एंड 4। अब हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ay का डिटर्मिनेंट 4 1 जार 4 -12 1 जार 12। हमारे पास इससे क्या आ जाएगी -8। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया। अब हम ये करेंगे कि x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास ये बन जाएगी ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट -16 एंड a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -2। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल 2 1 जार 2 2 8 जार 16। हमारे पास x की वैल्यू जो है ये क्या आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गया। अब y की वैल्यू को निकालना है। y की वैल्यू को हमें ऐसा निकालना है कि ay डिटर्मिनेंट एंड ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पुट करना है -8 और हमारे पास a का जो डिटर्मिनेंट है ये -2 है। माइनस माइनस के साथ 2 1 जार 2 2 4 जार 8। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 5। which is the required equations, which is the required numbers। वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स जो है 8 और 4 है, which is the required answer। क्वेश्चन 4 1.6 में क्वेश्चन 4 गिवन है the length of rectangular playground is twice its width, the perimeter is 30, find its dimension। अब हमें ये करना है कि एज वी नो दैट लेंथ इक्वल टू विड्थ। अब हमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि विड्थ जो है ये 1 टाइम है और लेंथ जो है प्लेग्राउंड का ये क्या है 2 टाइम्स है। तो हमारे पास 2l इक्वल टू विड्थ। अब हम इसको लीनियर फॉर्म में लिखेंगे। तो लीनियर फॉर्म में हमारे पास ये बन जाएगा 2l माइनस w इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास पैरामीटर के लिए इक्वेशन है पैरामीटर इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस विड्थ। अब हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू को पुट करना है 30 इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस विड्थ। अब हमें ये करना है कि 2 से इस तरफ बोथ साइड्स को डिवाइड करना है। 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ।
अब हमारे पास इससे 15 आएगी, 15 इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास L2 है। अब हमारे पास -1 एंड 1 प्लस 1। अब हम यहाँ L और W लिखेंगे, लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू इट्स पैरामीटर यहाँ 0 है और यहाँ भी 15 है। अब हमें इसको नेम्स देना है। सपोज ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये सपोज हमारे पास पी मैट्रिक्स एंड ये हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स। अब हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 2 1 जार 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जार 1 इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास 3 आ गया। अब हम ऐसा करेंगे कि बाय यूजिंग क्रैमर रूल हम 2 और 1 को इग्नोर करेंगे, इसकी जगह 0 और 15 पुट करेंगे, तो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट बन जाएगी। ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो हमारे मैट्रिक्स बन जाएगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट 0 15 एंड यहाँ -1 एंड 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए एक्स इक्वल टू 1 0 जार 0 प्लस माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 15 1 जार 15 इक्वल टू हमारे पास 15 आ गया। अब हम ए वाई के कॉलम में, हम ए मैट्रिक्स में वाई के कॉलम में बी मैट्रिक्स को पुट करना है, तो एक्स की वैल्यूज को वैसा ही रखना है 2 1 और वाई की वैल्यूज के कॉलम में हम 0 और 15 को पुट करेंगे, 0 एंड 15। अब हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है। 2 15 आर 30 एंड माइनस 0 इक्वल टू 30। अब हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए वाई का डिटर्मिनेंट एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होगी। x इक्वल टू हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या है 3 3 1 जार 3 3 5 जार 15। हमारे पास क्या आ गया x और y। यहाँ हम x की जगह l लिखेंगे और यहाँ l, यहाँ y की जगह w लिखेंगे, यहाँ भी y की जगह क्या लिखेंगे w, यहाँ l लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ लेंथ आ जाएगी क्या, लेंथ इक्वल टू 5 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड विड्थ। नाउ विड्थ के लिए w इक्वल्स टू ए डब्ल्यू में ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो हम यहाँ इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ए डब्ल्यू हमारे पास 30 आ गया है और डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 है। 3 1 जार 3 3 10 जार 30। हमारे पास विड्थ आ गया 10 एंड विच इज द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 गिवन है 3 bags and 4 pins together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pins together costs 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 pins. अब हमें क्वेश्चन 5 को लीनियर इक्वेशंस में लिखना है। हमारे पास आप बैग से b, सो हमारे पास 3b एंड 4 पिन से p प्लस 4p इक्वल्स टू
257 and 3 pins plus 4 bags is equal to 324 रुपीज़। 324 रुपीज़। ये हमारे पास एक सिस्टम लीनियर इक्वेशंस बन गया। अब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास 3 4 and 4 3। अब हमें यहाँ बी और पी लिखना है। बी और पी इक्वल्स टू 257 and 324। अब हमें ऐसा करना है कि इसको नेम्स देना है ए एक्स इक्वल टू बी। अब x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है ए इनवर्स ऑफ बी। फर्स्ट हमें ये करना है कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए मैट्रिक्स का। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 3s are 9 माइनस 4 4s are 16। इससे हमारे पास आएगा -7। क्या -7। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब हम ऐसा करेंगे कि हम क्रेमर रूल्स को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी। ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी क्या x की वैल्यूज़ की जगह हम ये बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को फुट करेंगे 257 एंड 324। और y की वैल्यूज़ जो है मीन्स दैट p की वैल्यूज़ जो है ये सेम रहेगी 4 एंड 3। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। सो हमें यही ऐसा करना है कि 257 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 324। हमारे पास आ जाएगा क्या 3 7s are 21 1 2 3 5s are 15 प्लस 2 17। अब यहाँ 1 आ गया 3 2s are 6 प्लस 1 7 माइनस 4 4s are 16 1 carry 4 2s are 8 और 1 9 4 3s are 12। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम इससे इसको माइनस करेंगे। माइनस करने से हमारे पास 1 और 6 5 9 से 7 2 एंड यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ 7 है। तो ये इस दूसरे से माइनस नहीं होता, ये 0 और 12। तो 7 12 से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5। तो हमारे पास -525 ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x की वैल्यू को फाइंड करने से हमारे पास आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है -525 डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास यहाँ मैंने x लगाया है क्योंकि क्वेश्चन गिवन है किसमें p और b में। तो हमारे पास यहाँ आ गया b ए बी। क्या ए बी। तो यहाँ हमारे पास बैग्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 7। अब हमारे पास बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास ए बी डिटर्मिनेंट -525 आ गया और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -7 है। तो इस पे हम एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। 7 7s are 49 एंड 7 5s are 35। तो
तो हमारे पास बैग्स की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास पिन्स की वैल्यू, तो हमारे पास पेन की वैल्यू निकालना है, तो ए पी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब हमें पी की डिटर्मिनेंट को मालूम करना है, तो हमारे पास ये बी की वैल्यूज है, इसे हम इक्वेशन ए का नाम देंगे। तो हमारे पास यह 3 और 4। अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 257 एंड 324। यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने से हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 324 with a negative sign of 4 multiplied by 257। तो हमारे पास आगे 3 4s are 12, 1 carry, 3 2s are 6, 7, 3 3s are 9, minus 4 7s are 28, 2 carry, 4 5s are 20 and 2 22, 4 2s are 8 और 2 10। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो हम इससे 8 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब 7 यहाँ क्या है, 2 है, तो इससे ये माइनस नहीं होता। अब हम इसको 12 कर देंगे, तो 3 and 2 5, यहाँ 5 आ जाएगी, और यहाँ हमारे पास 9 है, तो ये 56 अपनी जगह आएगी। जब 56 अपनी जगह आएगी तो ये हमारे पास P की वैल्यू है। अब हम यहाँ ऐसा करेंगे कि इस P वैल्यू को हमें P डिटर्मिनेंट, अब हमें इस वैल्यू को -7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाए, P इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय -7। यहाँ माइनस बी साइन है, 7 1s are 7, 7 8s are, तो हमारे पास P की वैल्यू 8 आ गई। ये सिंगल पिन की वैल्यू है। यहाँ हमें बताता है कि 10 पिन की वैल्यू आप फाइंड करें, तो हम 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 10 पिन की वैल्यू आएगी क्या, 10 8s are 80। हमारे पास 10 पिन की वैल्यू 80 आ जाएगी, which is the required answer, this and this is bag's value and this is 10 pins value। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन 6 है, if twice the son age in years is added to the father's age, the son age is 70, but if twice the father age is added to the son's age, the sum is 95, find the age of father and son। हमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम सन का ट्वाइस जो है फादर के एज से ऐड करें, तो हमारे पास 2f प्लस सन का बनेगा क्या, 70। फिर सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि if twice the father age is added to the son, अगर हम सन के एज से फादर का एज को ट्वाइस टाइम्स ऐड करें, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, f प्लस 2s। फादर का एज सन के एज से क्या है, सन के एज ट्वाइस है और फादर का एज सिंगल है। इफ ट्वाइस द फादर एज, सन का एज फादर के एज से क्या है, ट्वाइस है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 95। अब हम इसको मैट्रिक्स, हमारे पास ये जो इक्वेशंस आ गए लीनियर इक्वेशंस है, अब हम इस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स में लिख लेंगे, 2 1 1 2 एंड इफ एंड फादर एंड सन इक्वल्स टू 70 एंड 95। अब हम इस मैट्रिक्स का
इस मैट्रिक्स को नाम देंगे ए एक्स इक्वल टू बी। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 2 2 4 -1 इक्वल टू 3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ जो है ए एक्स मैट्रिक्स का ए एक्स मीन्स दैट हमने यहाँ फादर लिया हुआ है। ए एफ मैट्रिक्स का क्या है, ए एफ का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए एफ फर्स्ट हम ए एफ मैट्रिक्स पर लिख लेंगे। ये फादर का एज है तो फादर के एज में ये एलिमेंट्स पुट करना है 70 एंड 95 और ये सन के एज अपनी जगह आएंगे। अब हम यहाँ ऐसा करेंगे कि फादर के एज का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास इससे क्या बनेगा, 2 0s are 0 and 2 7s are 14, 140 minus 95 किया 95। अब हमें ये करना है कि अब हमारे पास यहाँ 10 बनता है और यहाँ 3 बनता है तो 10 से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ 5 आता है और 9 से हमें इट मीन्स डेट यहाँ 13 है, 13 से हमें 9 को माइनस करना है तो हमारे पास 4 बन जाएगा। 4 बनिए हमारे पास फादर के एज का डिटर्मिनेंट आ गया इक्वेशन 2। अब हम ये करेंगे कि फादर के एज को फाइंड करेंगे। f इक्वल्स टू फादर के एज एफ का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो फादर के एज का डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 45 है एंड डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास ये बनता है 3 1s are 3 3 5s are 15। फादर का एज हमारे पास 15 आ गया। अब हम सन के एज को फाइंड करेंगे। सन के एज को फाइंड करने के लिए हमें फादर के एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है ये अपनी जगह लिखना है। हमारे पास क्या आ जाएगा 2 and 1 और सन के एज को हमें सन के जो एलिमेंट्स है ये हमें चेंज करना है और इसकी जगह क्या लिखना है 70 and 95। 70 and 95 ये हमें क्या देगा, ये हमें ए एस ये जो है ये सन का मैट्रिक्स है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है 2 5s are 10 and 2 9s are 18 plus 1 19 minus 70 इक्वल टू सन एज का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हम इसको एक दूसरे से क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 0 0 हमारे पास 0 आ गया। 9 से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 1 इज इक्वल टू एज ऑफ द सन का डिटर्मिनेंट। अब हम ऐसा करेंगे कि सन का एज मालूम करेंगे, सन एज का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो हमें यहाँ वैल्यू पुट करना है 120 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ हमारे पास 3 आ गया है तो सन का एज हमारे पास क्या हुआ 3 1s are 3 3 4s are 12। तो हमारे पास यहाँ सन का एज जो है हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया, which is the required age of father and son। अब हमें यहाँ से सन्स को हटाना है और यहाँ की वैल्यू को किसको लगाना है फादर की वैल्यू को। यहाँ हमारे पास सन नहीं है तो हमारे पास यहाँ सन आ जाएगा एस। ये सन का मैट्रिक्स है ए एस तो सन हमारे पास सन का एज जो है हमारे पास 15 आ जाएगा और ये हमारे पास फादर का एज है ए एफ। फादर का एज ए एफ तो हमारे पास फादर का एज क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, which is the required age of father and son।